दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं आपका भाई सत्येंद्र कुमार। दोस्तों आज आपने देखा जंतर मंतर पर कैसे लोकतंत्र को कुचला गया, कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई। जो नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था क्योंकि जिम्मेदार कौन है। देखिए, सरकार चुनी जाती है जनता के लिए, और यदि सरकार जनता की आवाज़ ना सुने तो वो सरकार सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या कर रही है। देखिए, बात उठी कि नीट का पेपर लीक हुआ और 18 से 22 बच्चों ने उस पेपर के लीक होने से आत्महत्या कर ली। और उनके परिवार वालों ने इस दुख को कैसे झेला है आप ही जानते होंगे। माँ बाप कर्ज लेकर, अपने जेवर गिरवी रखकर अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं, और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत दुख उस बच्चे को होता है जो तैयारी करता है दोस्तों। मगर आज जंतर मंतर पर जो देखा, आंखों से आंसू निकल गए दोस्तों। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन लाठी चला रहा है। जिन पर लाठियां चला रहा है वो हमारे देश का भविष्य है, हमारे युवा साथी हैं। वो सिस्टम को सुधारने की बात कर रहे हैं। उस सिस्टम को सुधारने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे। मुझे समझ नहीं आता, सरकार ने इतने दिन उनसे संपर्क साधने की कोशिश नहीं की, और आज युवाओं को और जो उनके गार्जियन आए थे उन पर लाठी चार्ज की गई है कि वहाँ देखने लायक मंजर हो रहा था। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फटा, और लहू लुहान होकर लोग रोडों पर गिरे हुए थे। आप देख रहे हैं ऊपर वीडियो में किस तरीके से लोग लहू लुहान हो रखे हैं, किस तरीके से उनको खींचा जा रहा है, किस तरीके से मारा जा रहा है। उसके बावजूद भी वहाँ पब्लिक लाखों की संख्या में था, और उन लोगों का सिर्फ एक ही मांग थी कि हम जंतर मंतर से शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक मार्च करेंगे। लाठी चार्ज कर कर प्रशासन ने जंतर मंतर से सभी लोगों को हटा दिया है। आप देख रहे हैं कैसे वहाँ भगदड़ मची है, कैसे लोग भागे हैं, कैसे वहाँ लहूलुहान हुए, कैसे चोटें लगी हैं। आप देखेंगे जब जंतर मंतर से लोगों को हटा दिया गया है तो वहाँ कितनी चप्पलें पड़ी हैं, कितने जूते पड़े हैं। ये किसी हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई का आंदोलन नहीं था, ये किसी ब्राह्मण या दलित का आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन था देश का भविष्य का, देश के युवा का, और ऐसा युवा जो देश का भविष्य बनाता है। पर इस आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश की गई, बर्बरता से लाठियां भाजी गई। क्योंकि देखिए, हमारे देश में अंग्रेज रहे और अंग्रेजों ने भी राज किया। जो शहीद लोग थे जिन्होंने आंदोलन किए, तो उनके आंदोलन को सुना जाता था। अंग्रेजों की तरफ से बार बार संदेश आता था, सुना जाता था, आदान प्रदान होता था संदेशों का। मगर यहाँ तो जंतर मंतर पर बैठे हुए 20 जून से लगातार ये लोग लगातार वहाँ बैठे हुए थे, पर कोई सुनवाई नहीं थी, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर जाना पड़ा, और भूख हड़ताल से उनकी स्थिति बिगड़ती गई है। और आंदोलन इतना बढ़ गया कि लगातार उससे बड़ी फिल्मी हस्तियाँ, अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जुड़ने लगे। फिर ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन नहीं हो रहा, ये सार्वजनिक आंदोलन हो गया, ये देश का आंदोलन हो गया, ये हमारे भारत देश का युवा का आंदोलन हो गया, एक न्याय का आंदोलन हो गया था। और उन बच्चों की शहादत, जिन बच्चों ने पेपर लीक होने की वजह से आत्महत्या की, उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन था। ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे उसके लिए आंदोलन था। सिस्टम को सुधारा जाए उसके लिए आंदोलन था। पर इस आंदोलन में जो आज इतनी बर्बरता बरसाई गई, मन बहुत दुखी है। उन सभी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस वाले भी हमारे पुलिस भाई भी चोटिल हुए हैं, मगर बात यह है कि लाठी चार्ज क्यों हुआ छात्रों पर, क्यों युवाओं पर, क्यों छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ। यदि यही सरकार यहाँ कोई संवाद करने की कोशिश करती, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करती, तो ये नौबत नहीं आती दोस्तों। कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि देखिए देश में जो हालात है, जो माहौल है, इसमें आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।